ओमिक्रॉन वेरिएंट कहां से आया है, इसका जन्म कहां से हुआ, इसकी खोज वैज्ञानिक कर रहे हैं। इस बीच एक थ्योरी ये आई है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट चूहों से आया है। वैज्ञानिकों का कहना है ये खतरनाक और संक्रामक वेरिएंट नॉन ह्यूमन एनिमल स्पीसीज से आया, संभवतः रोडेंट यानी चूहों से। हालांकि रोडेंट में कई अन्य जीव भी होते हैं। स्टार्ट नाम के मीडिया संस्थान ने ये खबर प्रकाशित की है कि ओमिक्रॉन की ओरिजिन तब हुई होगी जब किसी चूहे को पिछले साल के मध्य में कोरोना का संक्रमण हुआ होगा। कई जीवों में म्यूटेशन करने के बाद कोरोना वायरस के इस नए बदले हुए वेरिएंट ने इंसानों को संक्रमित किया होगा। इस पूरी प्रक्रिया को रिवर्स जूनोसिस कहते हैं। रिवर्स जूनोसिस को समझने के लिए पहले जूनोसिस समझना होगा। जूनोसिस मतलब जानवरों से इंसानों में आने वाली बीमारी, जबकि इंसानों से जानवरों में वायरस का जाना, वहां फिर से अपना रूप बदलना यानी म्यूटेशन करना और उसके बाद वापस इंसानों को संक्रमित करना, इसे रिवर्स जूनोसिस कहते हैं। क्रिश्चियन कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि रिवर्स जूनोसिस के बाद जूनोसिस की नई प्रक्रिया हुई हो, इसके बाद किसी इंसान में ये वायरस आया हो। इसके लिए हमें कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग गहरे स्तर पर जाकर करनी होगी, क्योंकि इस ओमिक्रॉन वायरस में 32 म्यूटेशन सिर्फ उसकी बाहरी कंटीली परत पर बताए जा रहे हैं। तुलेन मेडिकल स्कूल में माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के प्रोफेसर रॉबर्ट गेरी कहते हैं कि ओमिक्रॉन में 32 में से 7 म्यूटेशन ऐसे हैं जो चूहों को संक्रमित कर सकते हैं, जबकि कोरोना वायरस के पहले वेरिएंट अल्फा में कुल 7 म्यूटेशन ही हुए थे। हालांकि रॉबर्ट गेरी इस बात को लेकर अभी भी दुविधा में है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जानवरों से निकला या फिर इंसानों में ही विकसित हुआ। ओमिक्रॉन वेरिएंट में चूहों को संक्रमित करने वाले जीन है, ये बात वो पुख्ता हो गई है, क्योंकि जितना म्यूटेशन इस वेरिएंट में देखने को मिला है उतना म्यूटेशन कोरोना वायरस के किसी अन्य वेरिएंट में अब तक नहीं देखा गया। इसलिए वैज्ञानिक इसे इस नजरिए से भी देख रहे हैं कि ये चूहों में विकसित हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट माइक वोरोबी कहते हैं कि ये बेहद हैरान करने वाला वेरिएंट है, क्योंकि अगर ये वेरिएंट बाहर किसी जीव को क्रोनिक बीमारी से संक्रमित कर सकता है तो ये इंसानों के साथ क्या क्या करेगा। इसकी वजह से कई और खतरनाक वेरिएंट के सामने आने की आशंका भी पैदा हो रही है। हालांकि माइक फिलहाल इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये चूहे से कैसे निकला। उनका मानना है ये किसी कमजोर इम्यून सिस्टम वाले इंसान के शरीर में विकसित हुआ है। बर्लिन स्थित शेरिट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के वायरोलॉजिस्ट क्रिश्चियन ड्रोस्टिन इन दोनों थ्योरी से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि ओमिक्रॉन सबसे पहले कमजोर वायरल सर्विलांस वाली आबादी में आया होगा, वहीं पर विकसित हुआ होगा और संक्रमण फैला होगा, लेकिन किसी की नजर इस वेरिएंट पर नहीं पड़ी। क्रिश्चियन ड्रोस्टेन को लगता है कि ये वायरस दक्षिण अफ्रीका में पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही थी, लेकिन ये सर्दियों के मौसम में दक्षिण अफ्रीका के किसी दूरस्थ दक्षिणी इलाके में विकसित हुआ होगा। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट एंड्रयू रामबाउथ ने कहा कि कोरोना काल में दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती जहां पर नया वायरस विकसित हो और किसी को पता ना चले। ये बात एकदम गलत है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में कई अन्य बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से कोरोना और गंभीरता से लिया जा रहा है। वहां अगर जीनोम सीक्वेंसिंग होती रहती है, इसलिए ये संभव नहीं है कि ये चुपचाप विकसित हुआ हो और किसी को पता ना चला हो। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।